to hide. ये मेरे साथ क्या हो रहा है? कुछ खबर है आपको? जी हाँ, जी भाभी, मुझे लगता है कि दाइम बगावत पे उतर आया है। दाइम बगावत पे उतर आया है या उसे ऐसा करने पे उकसाया जा रहा है, ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। आपका इशारा नायला बेटी की तरफ है? आप अच्छी तरह जानते हैं कि मेरा इशारा किसकी तरफ है और दाइम की आड़ में कौन अपनी असलियत दिखा रहा है। वो भाभी, अगर हम दाइम की शादी जुगन से करने के बजाय सायरा से, नहीं, मेरा मतलब यह है कि हम इस अजियत से बच जाते भाभी। आपने तो उन्हीं को सपोर्ट करना है ना। आपकी राय तो शुरू दिन से ही अलमास के हक में रही है। आप अलमास का नाम सुनते ही बहुत जज्बाती हो जाती हैं भाभी, और मेरे ख्याल में अलमास को काबू रखने के लिए यही एक रास्ता था कि दाइम की शादी उसकी बेटी से कर दी जाए। और अब अजीम भाई भी इसी वजह से इस शादी के हक में थे। आपके अजीम भाई इस शादी के हक में क्यों थे, ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। आप छोड़ दीजिए इस बात को। आप सिर्फ ये सोचिए कि दाइम को किस तरह रोकना है। जी। आपकी तारीफ। आई एम इरम, मिसेस दाइम। ओह आई सी। सुना है आप यहाँ शादी करने आई हैं? जी, वो भी मेरे हस्बैंड से। एक बात बताओ, तुम्हें पूरे यूरोप में और पूरे कराची में और कोई नहीं मिला सिवाय मेरे हस्बैंड के? ये आप किस जुबान में बात कर रही हैं मुझसे? उर्दू में। क्यों, ये जबान समझ में नहीं आती क्या? मुझे लगता है आप किसी बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हैं। गलतफहमी का शिकार तो मुझे तुम लगती हो। जो मेरी चीज होती है ना, वो सिर्फ मेरी ही रहती है, किसी और की नहीं हो सकती। इंसान इंसान होता है, कोई चीज नहीं। और इंसान किसी भी वक्त किसी का हो सकता है, मगर मेरा हस्बैंड नहीं। याद रखना, जो चीज मेरी नहीं रहती ना, वो मैं किसी और की भी नहीं रहने देती। ये तुम अच्छा नहीं कर रही हो।
अच्छा कोई भी नहीं करता। ये दुनिया है, यहाँ जिसका बस चलता है वो अपना काम बनाने की कोशिश करता है, लेकिन इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मुझे अंजाम से ना डराओ महताब, अब मुझे किसी अंजाम से डर नहीं लगता। अपनी बेटी को आग में मत झोंको, उसके नसीब में वो अंजाम मत लिखो जो तुम्हारा हुआ था। तुम्हारा भरम टूट चुका है माता। सबूत के तौर पे तुम अपने बेटे को मेरे घर में रोता हुआ देख चुकी हो, मगर घबराओ नहीं, मैं अपने साथ होने वाली ज्यादतियों का इंतकाम तुम्हारे बेटे से नहीं लूंगी। इत्मीनान रखो। मैं भी किसी सूरत तुम्हारी बेटी को अपनी बहू नहीं बनाऊंगी, और ये बात याद रखना। हर बार मैं ही हारूंगी, ये कहाँ लिखा है माता? मैंने कुछ पूछा है तुमसे दाइम, क्या तुम दूसरी शादी करने के बारे में सोच रहे हो? मैं क्यों दूसरी शादी करने का सोचूंगा? मैंने तो अभी पहली शादी नहीं की। पहली शादी? तो जो मुझसे की है वो क्या है? वो सिर्फ एक गलती थी। ये क्या मजाक है दाइम? अब तुम इस शादी को शादी मानने से भी इनकार कर रहे हो? मेरे ख्याल में अब तुम्हें भी इस हकीकत को तस्लीम कर लेना चाहिए कि हमारे दरमियान ये जो एक बेनाम सा ताल्लुक है ना, तो उसको शादी नहीं कहते। ये बेनाम ताल्लुक नहीं है, अब भी ये ताल्लुक सारी जिंदगी रहेगा और इसी को शादी कहते हैं। गलती थी वो एक चुका, और मैं अभी तक उस गलती की सजा काट रहा हूं। लेकिन तुम क्यों अपने आप को बिला वजह जिद में आके कैद में रख रही हो? क्यों अपने आप को यूं अजियत दे रही हो? देखो, मैं तुम्हें आजाद करना चाहता हूं, मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देना चाहता। मुझे कोई तकलीफ नहीं है, और ना ही मैं आजादी चाहती हूँ इस रिश्ते से। मैंने तुमसे अपनी मर्जी से शादी की है। लेकिन मेरे लिए वो सिर्फ एक मजबूरी थी। तुम्हारी मजबूरी शादी से पहले थी, लेकिन अब तुम मेरे हो। दूसरी शादी करने के बारे में सोचना भी बात, क्योंकि ऐसा मैं किसी कीमत पे नहीं होने दूंगी, समझे तुम? देखो नाला, बात को समझने की कोशिश करो। बाबा की डेथ के बाद पूरी फैमिली को इकट्ठा रखना मेरी जिम्मेदारी है। तुम मेरी हेल्प करने की बजाय फैमिली तोड़ने की बातें क्यों कर रही हो? मैंने कुछ नहीं किया। इस घर की बड़ी बहू होने के नाते मैं अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ, लेकिन सिर्फ आप ही हैं जो हमेशा मुझे समझने में गलती करते हैं, हमेशा मुझे झूठा साबित करने में लगे रहते हैं। तुम अम्मी जान के फैसलों को गलत साबित करने की कोशिश क्यों कर रही हो? सॉरी टू से खबर, मैं नहीं, वक्त अम्मी जान के फैसले को गलत साबित कर रहा है, ये फैसले को गलत साबित कर रहा है। वक्त नहीं, तुम दाइम को दूसरी शादी करने पर उकसा रही हो। प्लीज खबर, कैसे बच्चों जैसी बातें करते हो? दाइम मेरे लिए छोटे भाइयों जैसा है, मैं उसे परेशान नहीं देख सकती, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि मैं उसे दूसरी शादी पे उकसा रही हूं। खुदा,
कुछ तो है। जुगर की सारी बातें झूठ नहीं हो सकती। दूसरी शादी का फैसला टाइम का है। मैंने उसे बहुत समझाया है, लेकिन वो नहीं माना। तभी मैंने उसकी हिमायत की है, वो भी इसलिए कि कहीं वो डिसाइड होकर कोई गलत कदम ना उठा ले। आप लोग ये बात क्यों नहीं समझ रहे? दाइम जिस ज़हनी अजियत से गुजर रहा है, उसमें इंसान कुछ भी कर गुजरता है। आपको भी दाइम की मुखालफत नहीं करनी चाहिए। जुगन के बजाय आपको दाइम से हमदर्दी करनी चाहिए। मोहब्बत तो नाम ही हर वक्त किसी की भलाई चाहने का है। मैंने कब अजीम की भलाई नहीं चाही? कहां कहां अपने आप को कुर्बान नहीं किया मैंने अजीम के लिए। क्यों दिल जलाने की बातें करते हो अली? अजीम की मोहब्बत में क्या क्या नहीं हुआ मेरे साथ। जानता हूं मैं कि आपके साथ बहुत ज्यादती हुई और सायरा बेटी के साथ बड़ी नाइंसाफी हुई। तो क्या अजीम भाई उस आग में नहीं जले थे? क्या दाइम बेटा उस तकलीफ से नहीं गुजर रहा जिस अजियत से सायरा बेटी गुजर रही है? मुझे क्या बता रहे हो? जाओ, जाकर बताओ उस महताब को जिसे किसी का कोई एहसास ही नहीं है। सायरा का सिर्फ ये कसूर है कि वो मेरी बेटी है। देखें, कसूर भाभी का भी नहीं है। अगर पहला फैसला गलत हो जाए तो बाद के कई फैसले गलत करने पड़ते हैं और एक गलत फैसले की सजा कई नस्लों को भुगतनी पड़ती है। मगर एक सही फैसला पीछे के कई गलत फैसलों का अजाला भी कर देता है। जाकर समझाओ महताब को अब एक सही फैसला कर ले और बचा ले अपनी आने वाली नस्लों को इस अजाब से। भाभी नहीं मानेगी। जब वो गलत को गलत नहीं मान रही तो मैं सही को गलत क्यों मान लूं? प्लीज इरम, तुम दाइम को बताओ कि इसकी बीवी ने तुम्हारे साथ क्या सलूक किया। दाइम को पता होना चाहिए। कोई फायदा नहीं है, हम खामिदान परेशान हो जाएंगे। नहीं इरम, मुझे बताओ हुआ क्या? तुम्हारी वाइफ ने कल बहुत बदतमीजी की मेरे साथ। उसने बोला तुम्हें पूरे यूरोप में कोई नहीं मिला जो तुम पाकिस्तान आ गई मेरे हस्बैंड से शादी करने। दाइम, तुम्हारे यहाँ मेहमानों की ये इज्जत होती है? किस कदर बदतमीजी से बात की उसने मुझसे। तुम्हारी वाइफ ने मेरी दोस्त के साथ किस तरह का सलूक किया है, ये डिसाइड होकर वापस जा रही है। और क्या, मैं यहाँ पे अपनी बेइज्जती करवाने नहीं आई हूँ। नहीं इरम, तुम कहीं नहीं जाओगी और मेरे घर में जो तुम्हारी बेइज्जती हुई है मैं उसके लिए तुमसे शर्मिंदा हूं। हाँ इरम, अब तुम प्लीज अपना गुस्सा जाने दो। देखो, दाइम ने तुमसे माफी मांग ली है ना, जुगन भी तुमसे माफी मांग लेगी। दाइम की बीवी है, अब दाइम समझाएगा उसे। कैसी बातें कर रहे हो अली? लगता है बूढ़े हो गए हो। कभी कैसी खूबसूरत और फलसफियाना बातें किया करते थे। अब भला मैं अजीम के बेटे को अपने घर आने से कैसे मना कर दूं? जहां
जहां मोहब्बत में इतना कुछ खोया है, मां अजीम की फैमिली को बिखरने से बचाने के लिए ये कुर्बानी भी देते हैं। कुर्बानी होती तो जरूर देती, मगर ये तो जुल्म है। शायद आप जिद पर आ गई हैं। नहीं, मैं तो अब भी मोहब्बत पर कायम हूं। जिद पर आती तो अजीम के बेटे से इंतकाम लेती। मैं अजीम के बेटे को नहीं रोकूंगी। तुम लोग रोक सकते हो तो रोक लो।